मुद्दे सेट, जारी है चुनाव, मोदी ने किया घेराव। कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। चुनावी पुरवाई जैसे जैसे पश्चिमी की तरफ बढ़ रही है, वैसे वैसे पश्चिम का माहौल गरमाने लगा है। राजस्थान में पीएम मोदी के चुनावी रण में उतरने का एक अलग ही अंदाज है। अपनी पार्टी के काम और जनता के लिए दी गई सुविधाओं का लेखा जोखा अब नए अंदाज में परोसा जा रहा है, ताकि जो ध्रुवीकरण की राजनीति के सहारे नया पार लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मुद्दों का जवाब सेट कर दिया जाए। पहले बांसवाड़ा में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के 18 वर्ष पूर्व दिए गए बयान पर उन्होंने कांग्रेस की घेराबंदी की और अब राजस्थान के ही टोंक में पीएम मोदी ने तुष्टीकरण की राजनीति को आईना दिखाया। तुष्टीकरण की राजनीति कैसे हुई, किसने की, इन प्रश्नों का पीएम मोदी ने अपने भाषण में उदाहरण के साथ जिक्र किया और विपक्ष के घेराव के लिए उन्होंने मुद्दे सेट कर दिए। आखिर ये उन्होंने कैसे किया, इसका विस्तार जानने से पहले उनका एक बयान सुनिए। कुछ दिन पहले ही रामनवमी बीती है। कांग्रेस के जाने के बाद पहली बार शांति से शोभा यात्रा निकली है पूरे राजस्थान में। कांग्रेस ने तो राम राम सा कहने वाले राजस्थान में रामनवमी पर प्रतिबंध लगा दिया था। एक तरह से पीएम मोदी ने राजस्थान की पूर्व सरकार और कांग्रेस का घेराव किया। उनके शब्द कांग्रेस के तुष्टीकरण की नीति के बारे में, जिसमें एक समुदाय विशेष को वोट बैंक समझकर उन्हें देश के कानून और संविधान से ऊपर रखने का आरोप है। हालांकि ऐसा वाकई हुआ या नहीं, इसे समझने के लिए पीएम मोदी का एक और बयान सुनिए। कांग्रेस होती तो देश में आए दिन देश के कोने कोने में सीरियल ब्लास्ट, बम धमाके होते ही रहते, निर्दोष लोग मरते ही रहते। कांग्रेस ने तो राजस्थान में जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे, बम धमाके हुए थे, उन दोषियों को बचाने का घोर पाप भी किया है। इसका एक मतलब यह है कि पीएम मोदी कांग्रेस के राज में घटने वाली घटनाओं और उनके आरोपियों के साथ रखी गई हमदर्दी का मुद्दा उठाकर कांग्रेस के खिलाफ एक ऐसा ट्रेंड सेट कर रहे हैं जिससे बीजेपी के बेहतर शासन की तुलना हो सके। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने कई मौकों पर गलत नीति अपनाई है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण ठुकराया, चुनावी दौरों में कई जगह मंदिर पॉलिटिक्स भी की, वहीं जनता की भावनाओं की भी कांग्रेस ने परवाह नहीं की। और जब कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ तो उसमें भी मुस्लिम वर्ग के लिए कुछ खास सहूलियतों का जिक्र किया, जिससे बीजेपी को कांग्रेस के घेराव का एक ऐसा हथियार मिल गया जो क्षेत्रवार कांग्रेस की पकड़ कमजोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कांग्रेस और उनके गठबंधन में शामिल दलों के शासित राज्यों में घटी घटनाएं, जैसे राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की हत्या, कुछ राज्यों में रामनवमी की यात्रा पर पत्थरबाजी की घटनाएं, कर्नाटक में कांग्रेस के पार्षद की बेटी की हत्या और कर्नाटक के बेंगलुरु में हनुमान चालीसा बजाने पर हमला। ये घटना इसी वर्ष मार्च महीने की है, जहां अपनी दुकान में मुकेश हनुमान चालीसा सुन रहे थे, लेकिन विशेष समुदाय के लोगों ने उन पर हमला कर दिया, उनके साथ मारपीट की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी की। लेकिन प्रश्न है, एक धार्मिक रचना से दूसरे धर्म के व्यक्ति को क्या आपत्ति हो सकती है? और अगर है भी तो सार्वजनिक रूप से वो आक्रामकता कैसे दिखा सकता है? क्या कानून का उन्हें डर नहीं था? इसलिए पीएम मोदी ने भी चुनाव में इस मुद्दे को कांग्रेस के राज में घटी घटना से जोड़कर उठाया। ये कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार का काम देखिए। अपनी छोटी सी दुकान में एक गरीब आदमी भक्ति भाव से प्रभु हनुमान जी का स्मरण करते हुए
हनुमान चालीसा सुन रहा था उसको लहू लहान कर दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। एक तरह से मोदी विपक्षी खेमे को उन मुद्दों पर घेर रहे हैं जिसमें ध्रुवीकरण की तस्वीर दिखती है, लेकिन पीएम मोदी ने चुनावी मुद्दे जिस दिशा में सेट किए हैं वो सिर्फ तुष्टीकरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पीएम मोदी ने कांग्रेस के घेराव के लिए एक ऐसा मुद्दा भी उठाया जो कांग्रेस की रणनीति पर भारी पड़ सकता है। ये रणनीति है सीमावर्ती राज्य की सुरक्षा। आपने 25 की 25 सीटें भाजपा को जीत करके झोली भर दी थी। एकजुटता ही, एकता ही राजस्थान की सबसे बड़ी पूंजी है। याद रखिएगा, जब जब हम बटे हैं तब तब देश के दुश्मनों ने फायदा उठाया है। अब भी राजस्थान को बांटने की, यहां के लोगों को बांटने की पूरी कोशिशें हो रही हैं। इससे राजस्थान को सावधान रहने की जरूरत है। यानी विपक्षी गठबंधन और खास तौर पर कांग्रेस के घेराव के लिए पीएम मोदी ने राजस्थान की भूमि से एक नई जमीन तैयार कर ली है, जिसमें विकास और सहूलियत के मुद्दे के अलावा तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण पर आक्रामकता से चोट की जा रही है। लेकिन कांग्रेस मंच पर जवाब देने की अपेक्षा शिकायतों के फाइलें लेकर घूम रही है। मोदी, 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 मोदी। मुद्दे सेट, जारी है चुनाव, मोदी ने किया घेराव। वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। चुनावी पुरवाई जैसे जैसे पश्चिमी की तरफ बढ़ रही है, वैसे वैसे पश्चिम का माहौल गरमाने लगा है। राजस्थान में पीएम मोदी के चुनावी रण में उतरने का एक अलग ही अंदाज है। अपनी पार्टी के काम और जनता के लिए दी गई सुविधाओं का लेखा जोखा अब नए अंदाज में परोसा जा रहा है, ताकि जो ध्रुवीकरण की राजनीति के सहारे नया पार लगाने की कोशिश कर रहे हैं उनके मुद्दों का जवाब सेट कर दिया जाए। पहले बांसवाड़ा में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के 18 वर्ष पूर्व दिए गए बयान पर उन्होंने कांग्रेस की घेराबंदी की और अब राजस्थान के ही टोंक में पीएम मोदी ने तुष्टीकरण की राजनीति को आईना दिखाया। तुष्टीकरण की राजनीति कैसे हुई, किसने की, इन प्रश्नों का पीएम मोदी ने अपने भाषण में उदाहरण के साथ जिक्र किया और विपक्ष के घेराव के लिए उन्होंने मुद्दे सेट कर दिए। आखिर ये उन्होंने कैसे किया, इसका विस्तार जानने से पहले उनका एक बयान सुनिए। कुछ दिन पहले ही रामनवमी बीती है। कांग्रेस के जाने के बाद पहली बार शांति से शोभा यात्रा निकली है पूरे राजस्थान में। कांग्रेस ने तो राम राम सा कहने वाले राजस्थान में रामनवमी पर प्रतिबंध लगा दिया था। एक तरह से पीएम मोदी ने राजस्थान की पूर्व सरकार और कांग्रेस का घेराव किया। उनके शब्द कांग्रेस के तुष्टीकरण की नीति के बारे में, जिसमें एक समुदाय विशेष को वोट बैंक समझकर उन्हें देश के कानून और संविधान से ऊपर रखने का आरोप है। हालांकि ऐसा वाकई हुआ या नहीं, इसे समझने के लिए पीएम मोदी का एक और बयान सुनिए। कांग्रेस होती तो देश में आए दिन देश के कोने कोने में सीरियल ब्लास्ट, बम धमाके
होते ही रहते, निर्दोष लोग मरते ही रहते। कांग्रेस ने तो राजस्थान में जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे, बम धमाके हुए थे, उन दोषियों को बचाने का घोर पाप भी किया है। इसका एक मतलब यह है कि पीएम मोदी कांग्रेस के राज में घटने वाली घटनाओं और उनके आरोपियों के साथ रखी गई हमदर्दी का मुद्दा उठाकर कांग्रेस के खिलाफ एक ऐसा ट्रेंड सेट कर रहे हैं जिससे बीजेपी के बेहतर शासन की तुलना हो सके। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने कई मौकों पर गलत नीति अपनाई है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण ठुकराया, चुनावी दौरों में कई जगह मंदिर पॉलिटिक्स भी की, वहीं जनता की भावनाओं की भी कांग्रेस ने परवाह नहीं की। और जब कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ तो उसमें भी मुस्लिम वर्ग के लिए कुछ खास सहूलियतों का जिक्र किया, जिससे बीजेपी को कांग्रेस के घेराव का एक ऐसा हथियार मिल गया जो क्षेत्रवार कांग्रेस की पकड़ कमजोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कांग्रेस और उनके गठबंधन में शामिल दलों के शासित राज्यों में घटी घटनाएं। जैसे राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल की हत्या, कुछ राज्यों में रामनवमी की यात्रा पर पत्थरबाजी की घटनाएं, कर्नाटक में कांग्रेस के पार्षद की बेटी की हत्या और कर्नाटक के बेंगलुरु में हनुमान चालीसा बजाने पर हमला। ये घटना इसी वर्ष मार्च महीने की है, जहां अपनी दुकान में मुकेश हनुमान चालीसा सुन रहे थे, लेकिन विशेष समुदाय के लोगों ने उन पर हमला कर दिया, उनके साथ मारपीट की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी की। लेकिन प्रश्न है, एक धार्मिक रचना से दूसरे धर्म के व्यक्ति को क्या आपत्ति हो सकती है? और अगर है भी तो सार्वजनिक रूप से वो आक्रामकता कैसे दिखा सकता है? क्या कानून का उन्हें डर नहीं था? इसलिए पीएम मोदी ने भी चुनाव में इस मुद्दे को कांग्रेस के राज में घटी घटना से जोड़कर उठाया। ये कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार का काम देखिए। अपनी छोटी सी दुकान में एक गरीब आदमी भक्ति भाव से प्रभु हनुमान जी का स्मरण करते हुए हनुमान चालीसा सुन रहा था, उसको लहू लहान कर दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। एक तरह से मोदी विपक्षी खेमे को उन मुद्दों पर घेर रहे हैं जिसमें ध्रुवीकरण की तस्वीर देखती है। लेकिन पीएम मोदी ने चुनावी मुद्दे जिस दिशा में सेट किए हैं वो सिर्फ तुष्टीकरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पीएम मोदी ने कांग्रेस के घेराव के लिए एक ऐसा मुद्दा भी उठाया जो कांग्रेस की रणनीति पर भारी पड़ सकता है। ये रणनीति है सीमावर्ती राज्य की सुरक्षा। आपने 25 की 25 सीटें भाजपा को जीत करके झोली भर दी थी। एकजुटता ही, एकता ही राजस्थान की सबसे बड़ी पूंजी है। याद रखिएगा, जब जब हम बटे हैं तब तब देश के दुश्मनों ने फायदा उठाया है। अब भी राजस्थान को बांटने की, यहां के लोगों को बांटने की पूरी कोशिशें हो रही हैं। इससे राजस्थान को सावधान रहने की जरूरत है। यानी विपक्षी गठबंधन और खास तौर पर कांग्रेस के घेराव के लिए पीएम मोदी ने राजस्थान की भूमि से एक नई जमीन तैयार कर ली है, जिसमें विकास और सहूलियत के मुद्दे के अलावा तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण पर आक्रामकता से चोट की जा रही है। लेकिन कांग्रेस मंच पर जवाब देने की अपेक्षा शिकायतों के फाइलें लेकर घूम रही है।